बिहार में नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। वोट चोरी का मामला इतना अधिक फैल गया है कि बिहार में पहली बार लग रहा है कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक खुद ही एक साथ आ रहे हैं। सोचिए, नीतीश कुमार की रैली में 1000 लोग नहीं जुट रहे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी, विजय चौधरी भी हैं। मतलब नीतीश कुमार और बीजेपी की रैली में ये तस्वीरें गवाह हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और आरजेडी ने शेयर किया है। वहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को डेंट लग सकता है। अमित शाह और मोदी सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। जातीय हिंसा स्वभाव एकदम चरम पर है। 10 महिलाओं का रोज दलित महिलाओं का रेप होता है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। और यूपी में क्या यादव, क्या कुर्मी, क्या कुशवाहा, जो कट्टर हिंदू ओबीसी जातियां हैं, उन पर भी हत्याएं हो रही है, गाली दी जा रही। कोई मौर्य समाज को गाली देता है। यूपी में आर.एस. पटेल लगातार लड़ रहे हैं। कुर्मी समाज के एक शख्स की हत्या कर दी जाती है कुल्हाड़ी से मार के। इस देश की सच्चाई ये है कि आज भी इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एक FIR नहीं करा पाते हैं, क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उनकी जाति के लोग नहीं हैं। तो उनकी सुनेगा कौन? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज ही नहीं है। वहीं इस देश में एक पांडे और एक तिवारी नकली IAS बन करके भी राज कर सकता है, क्योंकि जाति का रसूख है। उसे पता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उसका जाति का आदमी है जो उसको बचा लेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो सरकार की जाति है, जो RSS की जाति है, वो पत्रकारों की जाति है। सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के हक अधिकार की खबर देखनी है, 90% लोगों के हक अधिकार की खबर देखनी है, तकलीफ की खबर देखनी है, तो नेशनल दस्तक देखना पड़ेगा। उनकी सफलता की खबर देखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मी है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। मैं वीडियो दूसरे का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। नीतीश कुमार मंच पर है, सम्राट चौधरी मंच पर है, आदमी नहीं है। आखिर सवाल है कि ये पार्टी चुनाव कैसे जीत जाती है? महाराष्ट्र में भी यही हालत थी, हरियाणा में भी यही हालत थी, दिल्ली में भी यही हालत थी, उड़ीसा में भी यही हालत थी, लेकिन बीजेपी चुनाव जीत जाती है। इसलिए लोगों को शक होता है कि वोट चोरी से ये सरकार बनती है। पहले तो मामला सिर्फ EVM का था, लेकिन अब तो लोगों को वोट चोरी, जिस तरह से वोटर लिस्ट में एक घर में 1000 वोट, कहीं 2000 वोट, कहीं 10,000 वोट है, एक विधानसभा में 1 लाख वोट का फर्जीवाड़ा है। सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव आयोग क्या करने के लिए? लेकिन सोचिए तो नीतीश कुमार की रैली में क्या हालत है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके ऊपर बीजेपी ने चाल चल दिया। इनका शिंदे होना तय है, नीतीश कुमार का जगन मोहन रेड्डी होना तय है, नीतीश कुमार का, मैं फिर कह रहा हूं, नवीन पटनायक होना तय है। बीजेपी ने इन लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया। नीतीश जी सबसे बुरे वक्त में हैं और जन सुराज वाला कह रहा है कि इनको वोट मत दीजिए। चिराग पासवान खुद इनके पीछे लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा बिहार में नुकसान नीतीश कुमार को होता दिख रहा है, और इसकी वजह है क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी है कि नीतीश कुमार को बीच से हटाया जाए। अगर आरजेडी सत्ता में आ जाती है और नीतीश कुमार खत्म होते हैं, तो लड़ाई बीजेपी चाहती है कि वो नीतीश कुमार बीच से हटे, और अब उनकी मानसिक स्थिति भी इस तरह से नहीं है, और उनकी पार्टी JDU लगभग अब खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि उस पार्टी को वो लोग चला रहे हैं जिनका समाज JDU को वोट नहीं देता है। ललन सिंह जनरल कैटेगरी से, संजय झा जनरल कैटेगरी से, विजय चौधरी जनरल कैटेगरी से। अब बताइए, जनरल कैटेगरी के वोट बीजेपी को जाएगा कि नीतीश कुमार को जाएगा? यहां तक कि मनीष वर्मा जो IAS थे, उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया, पार्टी ज्वाइन की, वो हाशिए पर भेज दिए गए हैं। तो जितने दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता है बीजेपी JDU में, वो सब हाशिए पर भेज दिए गए हैं। कम से कम नीतीश जी अपने बेटा को ही राजनीति में ले आए, हो सकता है इससे भी कुछ पार्टी बच जाए। तो JDU का पूरी तरह से बीजेपीकरण हो गया, और बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार का दौर अब खत्म हो चुका है और वो अपने मुख्यमंत्री पर काम करे। लेकिन सवाल है कि क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना देंगे? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी RSS से नहीं निकले हुए हैं, और अब RSS को RSS बैकग्राउंड का मुख्यमंत्री चाहिए या उपराष्ट्रपति चाहिए, इसीलिए धनखड़ को हटाया गया। राजीव प्रताप, अब सोचिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है कल 9 तारीख को। सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने बगावत की थी,
बीजेपी अमित शाह की टीम ने बालियान को चुनाव लड़ाया था, जाट भर से राजपूत करने की कोशिश हुई, उसके बावजूद विपक्ष ने राजीव प्रताप रूडी को वोट कर दिया। अब राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि बिहार में 3% राजपूत हैं, 70 सीटों पर हमारा दबदबा है। इसका मतलब कि राजीव प्रताप रूडी भी खेल करने में लगे हुए हैं। तो खैर ये तो बीजेपी के आंतरिक मामला है, लेकिन मामला फंसता हुआ दिख रहा है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। वो तो शुक्र मनाइए कि इंडिया गठबंधन में ने किसी दलित पिछड़े नेता को खड़ा नहीं किया वाइस प्रेसिडेंट के लिए, नहीं तो बीजेपी के जो दलित पिछड़ा नेता है वो जरूर वोट करते, क्योंकि पानी सर से ऊपर निकल चुका है। अगर दलित पिछड़ा कोई कैंडिडेट होता हिंदी पट्टी का तो जरूर उनको वोट कर देते बीजेपी के, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एमपी वोट करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, और उसमें गुप्त मतदान होता है, बैलेट पेपर से गुप्त मतदान होता है, ईवीएम से नहीं होता है, बैलेट पेपर से मतदान होता है। तो ये एक बड़ी चूक हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी खतरा है कि कहीं बीजेपी को घात न लगे, क्योंकि आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस में अभी भी तनातनी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लाल किले से प्रचार किया आरएसएस का, उसके बाद आरएसएस प्रमुख ने कहा कि नहीं हमारे बीच कोई 75 साल वाला मामला नहीं है। लेकिन अब मुरली मनोहर जोशी ने बीच में हल्ला किया था, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी मैनेज कर चुके हैं? एक तस्वीर को लेकर सवाल उठ रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, तस्वीरें आती हैं। सवाल है कि जब धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था वो भी राष्ट्रपति से मिले होंगे, तो वो तस्वीरें क्यों सामने नहीं आई? तो ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और क्या भारत में भी ईवीएम पर बैन लगना चाहिए? बड़ा सवाल शत्रुघ्न सिन्हा ने पूछा है, जो अब टीएमसी के सांसद हैं। और नरेंद्र मोदी की तस्वीरें वायरल हो रही है। 1950 में जन्म हुआ, 1968 में शादी हुई, 71 में आरएसएस में शामिल हुए, 80 में बीजेपी के सदस्य बने, 2001 में सीएम बनने से अमेरिका के 29 राज्यों का दौरा कर चुके थे, फिर 35 साल भीख मांगकर कहां खाए? ये वो सवाल है जो प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है। और किस खतरे की बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़? जगदीप धनखड़ को अंदाजा था कि उनको हटा दिया जाएगा, और ट्राई ने चुनाव धोखाधड़ी पर एसएमएस भेजने का आवेदन खारिज किया। अब आप पैसा देकर भी बीजेपी के खिलाफ एसएमएस नहीं भेज सकते, ये कांग्रेस का आरोप है। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और सोचिए, एनसीआरबी के अनुसार भारत में प्रत्येक दिन 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके न जज हैं, इसलिए अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम SC/ST एक्ट में कोई जमानत नहीं मिलेगी बगैर गिरफ्तारी के। सोचिए, आज भी 10 महिलाओं के साथ रेप होता है हर रोज। ये है जातिवाद। भारत में जातिवाद सबसे बड़ी बीमारी है, गरीबी नहीं। और अखिलेश यादव लगातार सांड के पीछे पड़े होते हैं। सोचिए, यूपी में आए दिन सांड बच्चों पर हमला करते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं। और ये तस्वीरें हैं बिहार से, जो सबसे बड़ा बवाल बना हुआ है। और ठेके पर नौकरी पर रखो इस वादे के साथ कि उसे पक्की हो जाएगी, और कभी भी उन्हें हटा दो, यह गलत ट्रेंड है। बिहार में 7,484 संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का फैसला रद्द हो। तो पूरे देश को गुजरात मॉडल यही है, ठेकेदारी पर। पुलिस की नौकरी में 5,000, टीचर में 5,000, असिस्टेंट प्रोफेसर में 30,000। आज पटना में आंगनबाड़ी में महिलाएं जो हैं वो प्रदर्शन करने वाली हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी में, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी को नहीं दिया जा रहा है 27% रिजर्वेशन। और काशी विश्वनाथ के पुजारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 90,000 तनख्वाह मिलेगा। सोचिए। और सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप वाला निशाने पर है। सोचिए, राजधानी में बाढ़ कैसे आई, और दिल्ली की बाढ़ का गुनहगार कौन? वहां चीफ मिनिस्टर का फोटो लगता था जब केजरीवाल है, वैसे ही अखिलेश यादव का फोटो लगता था, लालू यादव का फोटो लगता था, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का फोटो नहीं लगता। ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। और सौरभ द्विवेदी का ये फोटो शेयर हो रहा है जो वो अमित शाह के साथ भोज खा रहे थे। और मऊ में पेट की परीक्षा देने जा रहे छात्रों पर बरसाई गई लाठियां। आप धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे तो फूल बरसाया जाएगा, अगर आप स्कूल कॉलेज जाएंगे, नौकरी मांगेंगे तो लाठी चलेगी। और दिल्ली की मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिन्होंने खुद डाला था, वो उनके पति भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और ये है अभिषेक पल्लव। सोचिए, अब इनके यहाँ सीबीआई का रेड हुआ है। पहले ये रोज रील बनाते थे। और पप्पू यादव ने पूछा है कि खाखरा और फाफड़ा जो गुजरात का खाना है उस पर तो जीएसटी हटा दिया, और बिहार का जो खाना है मखाना और तिलकुट, उस पर क्यों जीएसटी लगा दिया? सोचिए, टीवी वाले कहते हैं कि गुजरात बिहार क्यों करना, महाराष्ट्र में बिहारियों को मारा जाता है, गुजरात में बिहारियों को मारा जाता है,
तब आप ये बात नहीं बोलते हैं। और सोचिए, अब गुजरात में, बिहार में चुनाव है तो बिहार के डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, राज्य का चुनाव है, सारी फैक्ट्रियां लग रही है गुजरात में। ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अंजना ओम कश्यप पर एफआईआर हुई है कोर्ट के कहने के बाद। अंजना ओम कश्यप ने एक शो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ 90 लाख मुसलमान गए थे पाकिस्तान, 4 करोड़ बंटवारे के समय मुसलमान क्यों नहीं गए। बंटवारा का फैसला सही साबित नहीं हुआ या उसका मिशन अभी अधूरा है, मतलब अभी जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। इसको लेकर एक आज़ाद अधिकार सेना के अध्यक्ष और रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एफआईआर कराने की कोशिश की, नहीं हुआ। उसके बाद वो कोर्ट चले गए और इन्होंने लिखा था 4 करोड़ मुसलमान क्यों नहीं भारत छोड़ के जाते हैं, गए थे उस समय। इसको लेकर एफआईआर हुआ है। अंजना ओम कश्यप पर लखनऊ में भारत विभाजन के मकसद को लेकर एक शो किया था जिसमें उन्होंने सांप्रदायिकता दोष फैलाया था। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड अमिताभ ठाकुर ने शिकायत दर्ज करवाई और कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवाई है। कोर्ट के कहने के बाद अब एफआईआर दर्ज हो गया है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी मां को गाली दी गई। सोचिए, नोटबंदी में उन्होंने मां को लाइन में लगवाया था, तो मां का वो राजनीतिक इस्तेमाल हमेशा करते रहे हैं। और ये है मौसमी सिंह, इनको बहुत तकलीफ है कि राहुल गांधी दलित पिछड़े यूट्यूबर से मिलते हैं। सोचिए, ये लोग इनको जातिवाद कहते हैं। और भारत ने चौथी बार एशिया हॉकी में एशिया कप जीता है। और जापान के प्रधानमंत्री ने टैरिफ 15% होने पर इस्तीफा दे दिया। भारत में ऐसा हो सकता है क्या। और राजधानी में बाढ़ कैसे आई, दिल्ली में बाढ़ का गुनहगार कौन, पंजाब हिमाचल डूब गए, सरकार कहाँ है। इन दोनों खबरों में पोस्टर लगाए गए, जब हिमाचल में और दिल्ली में केजरीवाल के और भगवंत मान के। लेकिन राजधानी बाढ़ कैसे आई, इसको लेकर मीम्स बन रहे हैं। इनका शौरभ द्विवेदी का, और लोग कह रहे हैं कि ये भाजपाई एजेंट है। ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जो एक आईपीएस को धमकी दी थी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने, तो उनके खिलाफ तो एफआईआर नहीं हुआ है, लेकिन जिस आदमी ने फोन करके धमकी दिलवाया था उसके खिलाफ अब एफआईआर हो गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब एक और खबर जो आपको जाननी चाहिए। सोचिए, यूपी में लगातार दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों पर प्रहार हो रहे हैं। यह है सरदार सेना के प्रमुख आरएस पटेल, जो संवैधानिक मूल्यों को मानते हैं, संविधान के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। वो लगातार वहां जा रहे हैं। फतेहपुर जनपद के अरावली पल्लव थाना धाता निवासी केशपाल पटेल की हत्या मनुवादी ब्राह्मण श्याम जी पांडे ने कुल्हाड़ी से काट कर दिया था। उनको न्याय दिलाने के लिए लगातार आंदोलन चल रहा है। सोचिए, इस देश में आज भी दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक पर एफआईआर नहीं दर्ज करा पाते हैं। और हम लोगों के खबर दिखाने पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। इस देश में माल्या, मोदी, चौकसी अरबों खरबों लेकर विदेश भाग जाए। जेल में दलित पिछड़े खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद है। हीरा चोरी वाला मजा करता है। इस देश में आप रेप करके, मर्डर करके बच सकते हैं। शर्त यह है कि आप दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक न हो। और आपने रेप दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक का किया हो, मर्डर दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक का किया हो। एनसीआर भी कहता है कि हर रोज 10 दलित महिलाओं से रेप होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये देश जातिवाद से पीड़ित है। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, संविधान लागू नहीं होगा पूरी तरह से, और आरक्षण को मजबूत नहीं किया जाएगा, जब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स, सब जगह दलित पिछड़े समाज के लोग होंगे, किसान आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के भी लोग होंगे उतनी ही संख्या में, तब जाकर उनको न्याय मिल पाएगा। इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक जिनके पास न भोजन है न घर है। वो कहीं शहरों में नालों पर, गांव में वो गर्मजरुआ जमीन में किसी तरह से वो घुमंतु बनकर जीवन काट रहे हैं। 80 करोड़ लोग ऐसे दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक है जो 4 किलो राशन, 5 किलो राशन पर जिंदा है। उनके पास एक अदद घर तो है, थोड़ी बहुत जमीनें भी हो सकती है, लेकिन वो सिस्टम के हिस्सा नहीं है। वो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक नहीं है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में नहीं है। और उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूल जा रहे हैं, उसको भी खराब किया जा रहा है। तो कितने हो गए? 120 करोड़ लोग तो पहले ही दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक खेल से बाहर है। 15 करोड़ लोग जो दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक जो सिस्टम का हिस्सा बना है, उसको भी आरएसएस बाहर करना चाहती है। और उसी के साथ अब जातिवाद और मनुवाद हो रहा है। सिर्फ इस देश में 15 करोड़ लोग सारी व्यवस्था का मजा ले रहे हैं।
शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।